अरे भाई रुक्मिनी, नाश्ता कहाँ है? तो ये क्या है? ये तो ब्रेड है। ब्रेड क्या नाश्ता नहीं होती? भाई हमें तो सीधा सादा हिंदुस्तानी नाश्ता खिलाओ, जिससे पेट भरे, शरीर को लगे वो नाश्ता। भाई सुबह सुबह मजाक मत करो मेरे साथ। भाई पराठे हो, मक्खन हो और साथ में लस्सी हो तो क्या बात है। अरे वाह। तो ठीक है, कल से देवयानी ही नाश्ता बनाएगी। पराठे, मक्खन और लस्सी। मैं कहाँ से बीच में आ गई? मम्मी आप ना पराठे आपको खाने हैं, फंसा मुझे दिया। बेटा इसमें फंसाने की क्या बात है? खाना पकाना भी एक कला है। और उस कला का इनसे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अब देखो देवयानी, तुम्हारा पति तुम्हें निकम्मा समझता है। अब इसे दिखा दो कि तुम भी कुछ कर सकती हो। हाँ बाबा, मैं कल सुबह बना के दिखाती हूँ पराठे। हाँ, वो पराठे शायद देखने लायक तो हो, खाने लायक होंगे या नहीं होंगे ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अरे क्या समझ। शेखर, तुम चुप क्यों हो? और जिया कहाँ है? वो बाबा, मुझे हैदराबाद जाना है, एक इंटरव्यू लेना है। वेरी गुड बेटा, लेकिन देख लो, मैं तो अब इस कुर्सी से रिटायर होने वाला हूँ, इसलिए सारी जिम्मेदारियां मैंने तुम लोगों की बीवियों को सौंपी है। बेटा हैदराबाद जाना है तो जरूर जाओ, लेकिन इजाजत लो जिया से। हेलो। हेलो, कौन? जिया? हाँ सर। अरे शेखर कहाँ है बेटा? वो नीचे ही होगा। हाँ तो उससे कहना कि आज शाम की हैदराबाद की उसकी टिकट्स हो गई हैं। हैदराबाद? हाँ भाई, उसे उस फिल्म एक्ट्रेस नेत्रा का इंटरव्यू करने के लिए जाना था ना। बताया नहीं उसने तुम्हें? नहीं। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ। उसकी पूरी तैयारी करके भेजना, क्योंकि ऑफिस से घर जाने का टाइम नहीं मिलेगा। जी। डब्बो, मेरा कुछ चटपटा खाने को मन कर रहा है बेटा। अभी अभी तो खाने की टेबल से उठी हो मम्मी, फिर से कुछ खाने को मन कर रहा है। अपना नहीं तो कम से कम अपने फिगर का ख्याल करो। मुझसे मस्करी करती है? अब ये उम्र अपनी फिगर के बारे में सोचने की है मेरी? अरे अभी आपकी उम्र ही क्या है? बताओ, कोई एटम बम फोड़ने का इरादा है क्या? क्या मतलब? मतलब आप अच्छी तरह समझ रहे हो। अब तो सीधे सीधे बात कर, पहेलियां मत बुझा। भाई सीधी सीधी बात यह है कि आपका चटपटा खाने को मन सिर्फ तभी करता है जब आपको कोई ऐसी बात पता चली हो जिसे हजम करने में मुश्किल हो रही हो। सच डब्बो, मुझे तो अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा। इतनी जल्दी एक और मौका मिलेगा, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था डब्बो। ये मौका क्या है? अच्छा, मैं तुझसे एक पहेली पूछती हूँ। बता, जिया को इस घर में सबसे ज्यादा कौन प्यार करता है? आप। मैं? और नहीं तो क्या, पूरा पूरा दिन तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो। कहीं ना कहीं तो फीलिंग्स होंगी ना उसके लिए आपके मन में। तेरा भी जवाब नहीं डब्बो। अच्छा बता, मेरे अलावा उसे और कौन प्यार करता है? बाबा। और बाबा के अलावा? क्या मम्मी, सीधे सीधे पूछो ना। पहली पूछ रहे हो या खुद पहली बन रही हो? बेवकूफ। शेखर। जिया को सबसे ज्यादा प्यार करता है शेखर। हाँ तो शेखर तो उसका पति है ना मम्मी। अब पति को तो अपनी पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करना ही चाहिए। अच्छा, तेरे साथ सर खपाने का कोई फायदा नहीं। शेखर हैदराबाद जा रहा है? हाँ ये तो सबको मालूम है, अभी तो उसने बताया डाइनिंग टेबल पे। इसमें राज की बात क्या है? जब 2-3 दिन के लिए शेखर यहाँ नहीं होगा तो जिया को बचाने वाला, उसे सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। यही वक्त है डब्बो, उसका सिंहासन डगमगा जाना चाहिए। जिया के पास सिंहासन भी है? डब्बो, जब भगवान अक्ल बांट रहे थे तू कहाँ थी? क्या मम्मी, बताओ ना। जब शेखर चला जाएगा तो हम क्या करेंगे? शेखर काम से जा रहा है, लेकिन जिया को ऐसा लगना चाहिए कि वो उससे दूर जा रहा है, और इस बात का एहसास उसे दिलाएगी तू। समझी? जिया, क्या मेरा फोन बज रहा था? एडिटर साहब का फोन था। तुम्हारी आज शाम की हैदराबाद की टिकट बुक हो चुकी है।
हाँ, वो मुझे हैदराबाद जाना पड़ रहा है। जानती हूँ। जो मैं तुम्हें बताने वाला था अभी बाबा को बता के आया हूँ। तो देखो जी, अगर ये ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं उन्हें मना कर देता। जानती हूँ। नेत्रा का इंटरव्यू लेना है ना? जी हाँ, साउथ में हमारे न्यूज़पेपर की सेल घटती जा रही है और ये नेत्रा साउथ की बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस है, इसीलिए इसका इंटरव्यू लेना ज़रूरी है ताकि हमारे न्यूज़पेपर की सेल थोड़ी बढ़ सके। और एडिटर साहब को मेरे अलावा और किसी पे भरोसा नहीं है। मैं जाऊँ? तुम मुझसे पूछ रहे हो? जी, इसमें कुछ कहने बताने लायक तो है नहीं। मैं तो टिकट आने के बाद। देखो जी, आप I understand, Shekhar. Absolutely. Professional compulsions. बाबा। हाँ बेटा। बाबा, मैं आज शाम की फ्लाइट से हैदराबाद जा रहा हूँ। वापस कब लौटोगे बेटा? कुछ तय नहीं है, जैसे काम खत्म होगा वापस आ जाऊंगा। फिर भी 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। बाबा, आप तो जानते हैं कि जिया की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। अरे नहीं बेटा, ये घर है उसका, और फिर यहाँ अरू है, देवयानी है, तुम्हारी माँ है। फिर भी बाबा, मैं खास तौर पर आपसे कह रहा हूँ कि आप उसका ख्याल रखना, क्योंकि आजकल उसका मन भी ठीक नहीं है। वो क्या सोचती है, क्या कहती है, क्या करती है, खुद नहीं जानती। बेटा, ये कोई कहने की बात है? तो आराम से जा, अपना ख्याल रख और अपना काम अच्छी तरीके से करना। यहाँ की बिल्कुल चिंता मत कर। मैं चलता हूँ बाबा। जीते रहो बेटा। अब तो आप ही हैं जो कुछ कर सकते हैं। क्या मतलब? आपने देखा ना, शेखर जाते हुए जिया की जिम्मेवारी आपको सौंप कर गया है, मुझे नहीं। ओहो रुक्मिनी, तुम मुझसे अलग थोड़े ही हो। वो रूठ गया है तो मान भी जाएगा। अब तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि शेखर के आने तक इस घर का माहौल वैसे ही कर दो जैसे पहले था। ये आप मुझसे कह रहे हैं? इस घर का माहौल मेरी वजह से खराब नहीं हुआ? मैं चलता हूँ जिया। जल्दी आना शेखर। जिया, मैं जल्द से जल्द आने की पूरी कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखना, खाना पीना। जिया, मैं किसी मोर्चे पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ। शेखर, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। सब कुछ इतना बदल क्यों गया है? कुछ नहीं बदला जिया, सब कुछ वैसे ही है। हमें बस अपने देखने का नजरिया बदलना है। नहीं शेखर, कुछ भी वैसा नहीं है। शेखर, मेरे अंदर ही कुछ बदल गया है, और नजरिया हमारा नहीं, दूसरों का बदला है। तुम शायद महसूस नहीं कर पाते, तुम पूरे दिन बिजी होते हो अपने काम में, लेकिन मैं। जिया, सब कुछ पहले जैसा ही है, कुछ नहीं बदला। ये बस तुम्हारे मन का वहम है। अब देखना, जब मैं जाऊंगा तो तुम मुझे बहुत मिस करोगे। फिर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा प्यार मेरे लिए वैसे ही है, और मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए वही है जैसे पहले था। कुछ नहीं बदला, सिर्फ वक्त बदला। और वक्त तो बदलता ही, वक्त कभी एक जैसे थोड़ी ना रहता। उधर पहुंचते तो मैं फोन करूंगा। शेखर, जल्दी वापस आना। जी हाँ, मैं यूं गया और यूं आया।
तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता चलेगा शेखर, क्योंकि तुम्हारे बिना एक एक पल कैसे काटती हूँ मैं जानती हूँ। भाई साहब। अरे वैशाली, आओ। नहीं भाई साहब, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। क्यों? क्या हुआ? देखिए ना, अरु की शादी हो गई, बहुत दिन हो गए। अब मुझे घर जाना चाहिए। लगता है ये कल की बात से अभी तक नाराज है। देख वैशु, अब तुम्हारे सामने सावित्री जी को डांट दिया ना, अब उन्हें घर से जाने के लिए तो नहीं कह सकते ना? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। अब जाना तो है ही ना, आज जाऊं या कल। अच्छा ठीक है, तुमने सोच लिया है तो चली जाना। मैं समर से कहकर टिकट करवा दूंगा बस। नहीं भाई साहब, टिकट का इंतजाम हो गया है। मैं आते वक्त वापसी का टिकट लेकर ही आई थी। तुम तो बिल्कुल घोड़े पर सवार हो गई। वहाँ कौन इंतजार कर रहा है तुम्हारा? लाओ टिकट दो मुझे, मैं कैंसिल करवा के नई टिकट करवा दूंगा। नहीं भाई साहब। वैशाली, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है तो तुम ये घर छोड़ के जा रही हो। घर के हालात देखे हैं तुमने? जिया को कौन संभालेगा? मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। नहीं भाभी, आप लोग मुझे मत रोकिए, मैं रुकने वाली नहीं हूं। वैशाली, वैशाली, जिया। बुआ आप? शेखर चला गया है तो उदास हो? झूठ भी बोलने लगे हो? मन तो उदास होता ही है ना बेटा। नहीं बेटा, रो नहीं, वरना मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्या बात है बुआ? जी हाँ, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? कहाँ? अपने घर। नहीं बुआ, आप चली जाएंगी तो बुआ प्लीज रुक जाइए। जी हाँ, आज नहीं तो कल एक ना एक दिन तो मुझे जाना ही है ना। और फिर मैं कौन सा इतनी दूर जा रही हूँ कि तुम बुलाओ और मैं ना आऊँ। जब भी जरूरत होगी एक फोन कर देना, मैं चली आऊंगी। बुआ, बुआ शेखर के आने तक तो रुक जाइए। नहीं जिया, अब मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं, मुझे चले जाना चाहिए। जिया, अब तुम्हें भी खुद को संभालना होगा, खुद को ही नहीं शेखर को भी। अब तुम और शेखर, तुम दोनों को एक दूसरे का सहारा बनना है। मैंने तुम्हें मना किया था ना फोन करने के लिए। तुमने अगले दिन फोन करने को कहा था। तुम्हारे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। मुझे तुम्हें फोन करना था और मैं तुम्हें फोन करूंगा। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तो ठीक है, मैं तुम्हारे घर आ जाता हूँ। और तुम जानती हो मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच ऐसा कर सकता हूँ।
मैं जानती हूँ। तो बोलो, कब मिलोगी? कल मिलते हैं। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा वहीं पर जहां हम लोग हमेशा मिला करते थे। हाँ ठीक है। बाय। अरु, किसका फोन था? वो मेरी एक सहेली का। सहेली का कोई नाम भी तो होगा। रक्षिता। रक्षिता या राकेश? अरु, आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। जो हुआ उसकी जिम्मेदार तुम हो, मगर फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। अरु, जिया को देखो, क्या हालत हो गई है उसकी। अरे तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसकी वजह से तुम आज भी इस घर में आ सकती हो, यहां रह सकती हो। अरु, मेरी बात सुनो, समझो। एक गलती इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तुम अपनी जिंदगी कैसे जियोगी ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं जानता। मैं बस इतना ही कहूंगी, जोश में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना। हेलो शेखर, मैं रॉन्ग नंबर। तो यहाँ बैठी है हमारी जिया बेटी। शेखर की याद आ रही है ना? मैंने बोला मम्मी से जिया अपने कमरे में उदास बैठी होगी, हम दोनों चल के उससे बातें करते हैं। शेखर को निकले तो काफी देर हो गई। डब्बो, यहाँ से हैदराबाद पहुँचने में कितना वक्त लगता है? वक्त तो कितना नहीं लगता मम्मी, अब तक तो पक्का देवर जी पहुँच गए होंगे। फोन भी आ गया होगा, उतरते ही किया होगा। ये सेल फोन आने से पब्लिक बूथ ढूंढने का झंझट ही नहीं रहता। मैं तो खुद सोच रही हूँ अपने लिए भी एक खरीद लूं। हाँ मम्मी, खरीद लो। मुझे भी आपको ढूंढने में ना बहुत परेशानी होती है। मैं भी ना फट से आपको फोन लगाऊंगी, झट से मुझे पता चल जाएगा आप किसके कमरे में बैठ के किसको भड़का रहे हो। डब्बो, मुद्दे की बात तो ये है कि शेखर का फोन आया कि नहीं? शेखर का फोन क्यों नहीं आया अब तक? शेखर ने फोन क्यों नहीं किया? I'm missing you, Shekhar. I'm missing you.